अव्ययी क्रिया विशेषण। अविकारी अव्ययी शब्द। घोड़ा तेज दौड़ता है, सुमन प्रतिदिन पढ़ती है, लड़की धीरे धीरे चलती है, नीरज तो अब तक स्कूल पहुंच गया होगा। इन वाक्यों के कर्ता शब्दों जैसे घोड़ा, सुमन, लड़की तथा नीरज का लिंग या वचन बदलकर वाक्य बनाएगा। आप देखेंगे कि रंगीन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे लड़की धीरे धीरे चलती है, लड़के धीरे धीरे चलते हैं। ऐसे शब्दों को ही अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी का अर्थ है जिसमें कोई बदलाव न आए और अव्यय का अर्थ है जिसका कुछ व्यय यानी खर्च न हो। अतः इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदलते नहीं हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे जल्दी जल्दी, आज, कल, यहाँ, वहाँ और इसलिए, के आगे, के सामने, अरे, वाह, ही, भी आदि। अविकारी शब्दों के भेद। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अव्ययी क्रिया विशेषण। कछुआ धीरे धीरे चलता है, हमें रोज नहाना चाहिए। ध्यान देने योग्य बातें। काम कैसे हुआ, इस बात का बोध हमें जहाँ से भी हो वहाँ क्रिया विशेषण होता है। जैसे कछुआ कैसे चलता है, धीरे। हम कब नहाते हैं, रोज। क्रिया या काम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सीमा जोर जोर से चिल्लाती है, कैसे। चोर तेजी से भागा, कैसे। पतंग ऊपर उड़ रही है, कहाँ। बच्चों, हर काम की जगह, समय, मात्रा कुछ न कुछ अवश्य वाक्य में बताई जाती है, इसलिए इन्हें अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है। क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया या काम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। यह निर्भर होता है क्रिया के स्वरूप पर। कुछ क्रिया विशेषण क्रिया के होने के ढंग या प्रकार बताते हैं, तो कुछ क्रिया के होने का समय, स्थान, परिणाम अथवा रीति बताते हैं। इस आधार पर क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 4 प्रकार हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं अभी आया हूँ, पिताजी कल आगरा जाएंगे, हम प्रतिदिन पाठशाला जाते हैं। आज, कल, परसों, अभी, तभी, अब, तब, जब, फिर, पहले, पीछे, पूर्व, पश्चात, लगातार, शीघ्र, प्रतिदिन आदि कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण का ज्ञान वाक्य में कब से प्रश्न करने में होता है। जैसे रोली कब आ रही है, अभी। अथर्व कब विद्यालय जाएगा, कल। इनमें अभी और कल कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं, अर्थात क्रिया कहाँ हो रही है का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम अंदर बैठो, ईश्वर चारों ओर है, आराध्य पास ही खड़ा है। यहाँ, वहाँ, जहाँ, अंदर, बाहर, दाएं, बाएं, ऊपर, इधर, उधर, दूर, पास, इस ओर, उस ओर आदि स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करने के लिए वाक्य में कहाँ प्रश्न पूछने पर प्राप्त उत्तर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। यहाँ अंधेरा है, कहाँ अंधेरा है, यहाँ। वहाँ जाकर बैठो, कहाँ बैठो, वहाँ। इनमें यहाँ और वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के परिमाण अथवा मापतौल का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह अधिक बोलता है, मुझे कम पैसे चाहिए, छात्र बहुत शोर मचा रहे हैं। कुछ, थोड़ा, अधिक, खूब, पर्याप्त, जरा, कितना, उतना, जितना, बिल्कुल आदि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करने के लिए वाक्य में कितना प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर बहुत, अधिक तथा कम मिलता है, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। रोहन अधिक खाता है, कितना खाता है, अधिक। स्वरा बहुत लापरवाह है, कितनी लापरवाह है, बहुत। इनमें अधिक और बहुत परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यह काम धीरे धीरे करो, बिजली अचानक चली गई, प्राची तेज दौड़ती है, धीरे धीरे, अचानक,
तेज, धड़ाधड़, सचमुच, अचानक, रुक रुक, झटपट, अवश्य, एकाएक, ऐसे वैसे, झूठ, सच, ठीक, गलत, ज्यों त्यों, जैसे तैसे आदि रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करने के लिए वाक्य में कैसे प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर धीरे धीरे, तेज तथा अचानक मिलता है, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। अर्णव लगातार बोलता रहा है। कैसे बोलता रहा? लगातार। खरगोश तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज। इनमें तेज और लगातार रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। हमने सीखा, जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदलते नहीं हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया या काम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं, अर्थात क्रिया कहाँ हो रही है का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया के परिमाण अथवा मापतौल का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं।